यसू तू है, मेरे भी ते सब तो करीब यसू तू है। लिए ते आखिरी उम्मीद यसू तू है, मेरे ते भी सब तो करीब यसू तू है। हाँ पहली ते आखिरी उम्मीद यसू तू है, मेरे भी ते सब तो करीब यसू तू है। लिए ते आखिरी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, मेरे भी थैंक यू ते सब। जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएंगे चर्च, अपने हाथों को। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं स्वर्ग की ओर। वो परमेश्वर को पुकारने का समय है आज। खुदावन आपकी वॉइस को सुन रहा है, आपके शब्दों को सुन रहा है। उसके एंजल्स व पवित्र आत्मा आपके शब्दों को कैच कर रहा है। अपने मुंहों को खोल कर आज खुदा का धन्यवाद करें परमेश्वर का, उस जीवित और सच्चे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारा राजा है। हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएंगे, बोले हे परमेश्वर, मैं अपने आप को आज आपके हाथों में समर्पित करता हूँ खुदावन। अपने सब चीजों को, सब हालातों को खुदावन परमेश्वर मैं आपकी प्रेजेंस में सौंपता हूँ परमेश्वर। तेरा आत्मा का कब्जा परमेश्वर मुझ पे हो खुदावन। परमेश्वर जब आज तेरे दास हमारे बीच में आए खुदावन, तेरे सामर्थ्य वचन को लेके खुदावन परमेश्वर, तेरा आत्मा खुदावन हमसे बात करे आज परमेश्वर पिता। हम उस वचन को एक्सेप्ट करने के लिए और फॉलो करने के लिए परमेश्वर हम रेडी हैं। अपने हार्ट को खोलते हैं परमेश्वर, अपने दिल को खोलते हैं तेरी आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर। बोले ऊंची आवाज में खुदावन, आज जो प्रेयर्स होंगी, जो वचन होगा खुदावन, जो वर्शिप खुदावन, तेरा आत्मा हमें छुए खुदावन, हमें नई सामर्थ, फ्रेश फायर, एक न्यू लेवल से हमें ब्लेस करे परमेश्वर लॉर्ड, हमें शिफ्ट करे परमेश्वर लॉर्ड जीसस। आज जब प्रोफेटिक हो, प्रेयर हो, मास प्रेयर हो, आज मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो आज अपने मुंह से अंगीकार करो, आज मेरे छुटकारे का, मेरी चंगाई का, मेरी ब्लेसिंग का डे है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। ऊंची आवाज में चर्चा में हालेलुया का नारा लगाओ एक बार, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशुआ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते ऊंची आवाज में आमीन। आप सबका स्वागत है चर्च, परमेश्वर की फायर फिल्ड प्रेजेंस में। हालेलुया। अपनी जगह पर सब बैठ जाएंगे। एक अमेजिंग और एक रेवलेशन परमेश्वर का कि जब हम परमेश्वर के दासों के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास दिखाते हैं, वो दास जो परमेश्वर का खड़ा किया हुआ दास, एक जेन्युइन मैन ऑफ गॉड। जब हम पत्रस की पुस्तक उसकी 5 उसकी 12 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा कि परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा किस तरह से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए, लोगों के बीच में अपने आप को परमेश्वर ने प्रकट किया। किसके द्वारा? जो परमेश्वर के दास, जो अनॉइंटिंग थी, जो ग्रेस थी, वो जन्म का लंगड़ा कहते कूदता हुआ, जंप करता हुआ, नाचता हुआ उनके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में उसके पीछे चला। और कहते जो लोग उसको सालों से जान रहे थे कि ये लंगड़ा, उसकी पहचान एक लंगड़ापन की थी, एक विकलांग की थी, लंगड़ा भी नहीं कह सकते, वो खड़ा ही नहीं हो पाता था, जन्म का लंगड़, जन्म का वो था विकलांग, उसकी पहचान थी ये। और जब लोगों ने देखा ये तो जंप करता हुआ, कूदता हुआ आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? हालेलुया। इसका मतलब जो परमेश्वर के दास के ऊपर जो अनॉइंटिंग, जो ग्रेस है, हम उसको रिसीव कर सकते हैं। कैसे? जब हम 5 उसकी 12 को पढ़ते हैं, 12 से, तो जब सुलेमान जो सुलेमान का जो मंदिर बनाया था, जो सुलेमान का उसारा था, वहाँ पे सब इकट्ठे हुआ करते थे। जिस तरह हम सब आज आप सब परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हैं प्रार्थना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, खुदा की आवाज़, उसके वचन को सुनने के लिए। इसी तरह पतरस, चेले वहाँ पे जाया करते थे, और पतरस जा रहा था वहाँ पे, और लोगों का इतना विश्वास था परमेश्वर के दास चेले के ऊपर कि जैसे ही कहते वो
लोगों का कहते हियाब नहीं होता था, क्योंकि वहां पे ढूंढ ढूंढ कर उस टाइम बहुत सताव था, ढूंढ कर मार दिया जाता था मसीही लोगों को, जो मसीह को मानने वाले लोग थे। लेकिन कहते परंतु औरों में से किसी को यह हियाब ना होता था कि उनमें जा मिले। मतलब वहां पे जो लोग इकट्ठे होते थे, हियाब नहीं होता था लोगों में, डर था उस टाइम कि हम किस तरह से जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। उस टाइम के जो लोग थे, यहूदी थे, वो मारते थे लोगों को जो मसीह का प्रचार करते थे, उसकी महिमा करते थे। लेकिन फिर भी क्या लिखा, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे और विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के, क्या समझ रहे हो आप इस वचन से? परमेश्वर के दास, वो पतरस, वो चेले, परमेश्वर की, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास अथॉरिटी थी ना, प्रभु के पास जो भी आए, जन्म के लंगड़े को, अंधे को, गूंगे को, बहरे को, गूंगे ने बोलना शुरू कर दिया, बहरे ने सुनना शुरू कर दिया, जो विकलांग था चलना शुरू कर दिया, कोढ़ी शुद्ध हो गए, दुष्ट आत्मा के रोगी आजाद हो गए। व्हाट इज दिस? दिस इज अथॉरिटी, अनॉइंटिंग। अथॉरिटी कैसे आती है? ओबीडियंस। ओबीडियंस ब्रिंग्स अथॉरिटी, अनॉइंटिंग, ग्रेटनेस एंड ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो अथॉरिटीज है ना, जो ओबीडियंस है, जो आज्ञाकारिता है, आज्ञाकारिता में क्या है? आशीष। जो चेले थे उन्होंने प्रभु की आज्ञाकारिता की। प्रभु ने कहा यहीं बैठे रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आ जाता, बैठे रहे वो। प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, वो गए। जब हम 16 को 20 को पढ़ते हैं ना, चेलों को बंद कर दिया गया जेल में सुसमाचार सुनाने की वजह से। जब वो मंदिर से ले गए उनको घसीट के और बंद कर दिया जेल में। और वहां पे क्या किया? 19 को, परंतु कहते रात को प्रभु ने एक स्वर्गदूत भेजा और बंधनों को तोड़ा, बेड़ियां टूट गई और उनको आजाद किया। और क्या कहा पवित्र आत्मा ने? प्रभु ने कहा जाओ मंदिर में फिर से खड़े होकर इस जीवन की सब बातों जो लोगों को सुनाओ। कहते जीवन की जो बातें हैं, सुसमाचार है। प्रभु ने कहा जो मैंने तुम्हें सिखाया है। और वे सुनकर भोर होते ही, सुबह होते ही मंदिर में जाकर फिर से उपदेश करने लगे, फिर से सुसमाचार करने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और क्या कहा पतरस ने 29 में? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, उनको कहा जाओ। ढूंढने लगे कहां पे गए वो। और वहां पे जेल के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा हमने तो पूरे प्रबंध से, निगरानी में कहते उनको बंद किया था। जब गए वहां पे कोई नहीं था, डर गए वो, कहां गए, क्या हुआ उनका। लेकिन जब देखा, किसी ने बताया आके, जब आप पूरा पढ़ोगे, किसी ने बताया कि वो फिर से उस मंदिर में फिर से प्रभु का सुसमाचार कर रहे हैं। वो रुके नहीं, सताव के कारण, डर के कारण, मुसीबतों के कारण रुके नहीं वो, क्योंकि वो जान गए थे हमारा परमेश्वर कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। तो उनको मारा पीटा, फिर से पकड़ के ले गए और कहते चेलों ने आनंद किया, कहते धन्यवाद प्रभु यीशु, हम इस योग्य तो ठहरे कि तेरे कारण हमें मार पड़ी, हमें डांट पड़ी। और पतरस ने कहा 29 में, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही हमारा परम कर्तव्य है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। उन्होंने कहा मार पीट के भेज दिया, कहते अब दोबारा से उस मसीह का प्रचार नहीं करना, उसके बारे में बताना नहीं। उसने कहा मनुष्य की आज्ञा से बढ़ के परमेश्वर की आज्ञा को मानना और पूरा करना हमारा पहला और परम कर्तव्य है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और यही वजह थी पतरस की छाया से रोगी चंगे हुआ करते थे। जब आप अथॉरिटी में चलते हैं, अनॉइंटिंग में चलते हैं, धारण करके चलते हैं वस्त्र को, अनॉइंटिंग एक पवित्रता का एक अनॉइंटिंग, मसे के वस्त्र। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को?
और वहां के लोगों का विश्वास ये था कि वहां यरूशलेम में कहते जितने भी अशुद्ध आत्मा के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये सिर्फ चेलों का ही काम नहीं था जो उनके पास आ रहे थे, उनका विश्वास था। वो भी सताव से नहीं डरते थे, वो भी सुसमाचार करने से नहीं डरते थे। उनका विश्वास था कि ये परमेश्वर के चेले और सच्चे दास हैं, इनकी छाया ही हम पर पड़ जाएगी, हम चंगे हो जाएंगे। और उनके विश्वास के अनुसार उनके बीच में काम होते थे। चर्च, हालेलुया। दोनों का हिस्सा है, दोनों का पार्ट है, आपका भी परमेश्वर के दास का भी। अगर आप ठंडे बैठे हैं, नींद में बैठे हैं, खाकर पीकर आए हैं, अगर आपका विश्वास नहीं है, परमेश्वर आपके बीच में मंडलाता होगा। कुछ को चंगा कर देगा लेकिन कुछ वैसे ही रह जाएंगे। वजह क्यों? बात क्या है? कुछ रेडी है, कुछ रेडी नहीं है, कुछ का विश्वास है, कुछ का नहीं है। हालेलुया। और जब आप अनॉइंटिंग की वैल्यू को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, उसकी आज्ञाकारिता, उसके अधीन करते हैं, और जब आप एक अनॉइंटिंग के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, वो अनॉइंटिंग आप छूने की भी जरूरत नहीं होती, वो अनॉइंटिंग वॉच कर लेती है कौन सा पर्सन इस अनॉइंटिंग जो परमेश्वर के दास के ऊपर है, कौन सा पर्सन उसकी अनॉइंटिंग की वैल्यू, उसकी आज्ञाकारिता, उसकी अधीनगी, उसका ऑनर, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। हालेलुया। आज भी यही अथॉरिटी आज भी काम करती है चर्च में, आज भी। हालेलुया। वही अथॉरिटी आज यहां पे काम करेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जितने जनों का विश्वास है, डू यू बिलीव, आप विश्वास करते हो कि हमारा परमेश्वर युगान युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलने वाला है। जस्ट आपका बिलीव, आपका विश्वास, आपका समर्पण उस अनॉइंटिंग को खींच आपको छूने के लिए, आपको आजाद करने के लिए जो परमेश्वर के दास के ऊपर है, जो आपके बीच में आज मौजूद है, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु के नाम में। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे चर्च। और जितने आज बीमार आए हैं, आज विश्वास करके अगर आप आए हो, परमेश्वर जब तेरे दास हमारे बीच में से होकर गुजरेंगे, उनकी छाया ही के द्वारा खुदावन, परमेश्वर उसकी परछाई ही के द्वारा, उस लेहंड के द्वारा खुदावन आज मेरा छुटकारा होगा, आज मेरी चंगाई का दिन होगा, आज मेरा न्यू लेवल होगा, आज फाइनेंशियली बरकतों का दिन होगा, आज शर्मिंदगियों का अंत होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आमीन। छोटा है चर्च, ऊंचा आमीन दो चर्च। हालेलुया। सब जन ऊंची आवाज में वर्शिप करते हुए, आराधना में झूमते हुए, नाचते हुए, जंप लगाते हुए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में चलेंगे सब जन। थैंक यू जीसस।